हेलो दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय आप लोगों का स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 7 देखेंगे। इसमें हम लोग फैक्टर्स के आगे का पढ़ेंगे। हम लोग कल फैक्टर्स में, और आप कल का वीडियो नहीं देखे हों फैक्टर्स का तो आप देख लीजिएगा, और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और पढ़ने वाले बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स का पार्ट 2, ठीक है। फैक्टर्स में पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोग फैक्टर्स में कल क्या क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स निकालना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। क्या आज निकालना सीखेंगे हम लोग? सम ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंडों का योग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्या है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स देखते हैं क्या है। हम लोग क्या करेंगे? एक संख्या लेंगे और इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा मान लो 48 का, ठीक है। क्या है? 48 का सम ऑफ फैक्टर बताना है। सम ऑफ फैक्टर्स बताना है। 48 का सम ऑफ फैक्टर बताना है। आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने कल एक बात बताई थी। मैंने क्या बताया था? कल एक बात बताया था। इस 48 को हम लोग क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा? 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौक 48 मतलब 4 तिहाई 12 और चौके 48, ठीक है। यहाँ तक मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2, ठीक है, इंटू 2 के पावर 2, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 2, कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1। ये क्या है? 48 का प्राइम फैक्टर हो गया। ये 48 का प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? 48 का प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। मैंने कल बताया था आपको, क्या बताया था कल आपको? प्राइम फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना। मैंने कैसे बताया था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना? दोनों इस 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 1, तो 4 में 1 ऐड करके इंटू 1 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और मैंने कल बताया था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना, इन दोनों का योग, दोनों के पावर का योग, 4 1 5, क्या है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था। अब हम लोग देखेंगे सम फैक्टर। इसका क्या देखेंगे? सम फैक्टर कैसे निकलेगा? क्या देखेंगे? सम फैक्टर। सम फैक्टर निकालना देखेंगे। कैसे निकालेंगे सम फैक्टर? मैं आपको बता दे रहा हूँ सम फैक्टर कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, ये 2 के पावर 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4। मतलब आप क्या करेंगे? 0 से शुरुआत करेंगे। नंबर ऑफ सम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? आप 2 के पावर 4 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। मतलब न्यूनतम 2 के पावर 0 और अधिकतम जितने पावर तक आपका 2 के पावर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? मतलब न्यूनतम क्या है? 2 के पावर 0 और अधिकतम क्या होगा? जितना घात होगा 2 के पावर 4 जितना होगा उतने तक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? बताइए।
क्या बोला मैंने, न्यूनतम क्या लिखना है, 2 के पावर 0 से शुरुआत करना है और 2 के जितने पावर दिया हो उतना तक ले जाना है इनटू, अब क्या निकालेंगे 3 का। देखिए 3 के पावर क्या है 1 है, अधिकतम पावर कितना है 1 है और न्यूनतम क्या है 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, बस इतना ही, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, क्या करना है, 2 के पावर 4 है तो आप क्या करेंगे 2 के पावर 0 से शुरुआत करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ठीक है, ऐसे करना है। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, इनको जोड़ देना है और इनको जोड़ देना है, मल्टीप्लाई दोनों में कर देना है। देखिए 2 के पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 2 के पावर 2 कितना, 2 के पावर 1 कितना होता है 2, 2 के पावर 2 कितना होता है 4 प्लस 2 के पावर 3 कितना होता है 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस 2 के पावर 4 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 इंटू ये कितना होगा 3 के पावर 0 1 प्लस 3 के पावर 1 3। आप इसे जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 4 20 28 2 30 1 31, कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ रहा है, इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 1 4, मल्टीप्लाई करिए 4 एकम 4 4 3 12, कितना आ गया 124। सम ऑफ फैक्टर कितना निकल के आ गया 124। आपको ऐसे ही सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ऐसे ही आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग निकालना सीखेंगे, ये तो हुआ सम ऑफ फैक्टर्स निकालने की विधि। क्या हुआ, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने की विधि। मैं आपको बताता हूँ सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने की विधि। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने की विधि। क्या देखेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर, क्या देखेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, क्या देखेंगे 48 का, ठीक है, क्या देखेंगे 48 का सम ऑफ इवन फैक्टर। क्या निकालना सीखेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम संख्याओं का योग। हम लोग क्या निकालना सीखेंगे अब, सम संख्याओं का योग। हमने अभी क्या निकाला, टोटल सम ऑफ फैक्टर, मतलब हम लोग टोटल सम ऑफ फैक्टर अभी निकाले। अब हम लोग क्या निकालेंगे 48 का सम ऑफ इवन फैक्टर, इसे हम लोग निकालना सीखते हैं। सम ऑफ इवन फैक्टर को निकालना सीखते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, क्या है सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब कुल, क्या मतलब सम संख्याओं का गुणनखंड। क्या है, सम संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना अब हम लोग सीखेंगे। हम लोग 48 का ही देखेंगे, 48 का ही सम ऑफ इवन फैक्टर देखेंगे। देखिए क्या है सम ऑफ इवन फैक्टर, मैंने बताया था 48 का सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो 48 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, पहले 48 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद कितना आया 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, अब हम लोग इसका सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे। हम लोग अभी पढ़े सम ऑफ फैक्टर पढ़े तो कितना निकल के आया 124 निकल के आया था। ठीक है, अब सम ऑफ इवन फैक्टर में, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या होगा, अब 2 के पावर 0 नहीं लेके 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 इंटू, ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 इंटू क्या होगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 3 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1। आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम लोग 2 के पावर 0 क्यों नहीं लिया, हमने 2 के पावर 0 क्यों नहीं लिया, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सम संख्याएं क्या होती हैं 2 4 6 8 जो 2 से विभाजित हो जाए। लेकिन देखिए 2 के पावर अगर 0 करेंगे, अगर 2 के पावर 0 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 आएगा। 1 क्या सम संख्या है, 1 क्या सम संख्या है नहीं, तो इसलिए हम लोग 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे। क्या करेंगे 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे, क्या करेंगे 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गए। हम लोग 2 के पावर 0 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 2 के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1
आपकी सम संख्या नहीं होती है, आपकी इवन नंबर, आपका इवन नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखिए हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 इंटू, यहाँ ले सकते हैं हम लोग 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, बस वो सम संख्या में नहीं होना चाहिए। 2 के पावर 0 सम संख्या में नहीं होना चाहिए, मतलब 2 के पावर में अगर कोई संख्या हो तो 2 के पावर 0 से ना स्टार्ट होगी, 2 के पावर 1 से स्टार्ट होगा। जब आप इवन फैक्टर निकाल रहे होंगे तब, सम संख्या निकाल रहे होंगे तब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 2 प्लस 2 के पावर 2 4 प्लस 2 के पावर 3 8 प्लस 2 के पावर 4 कितना हो गया 16 इंटू 3 के पावर 0 1 प्लस 3 कितना हो गया 16 4 20 28 2 30 इंटू कितना होगा 3 1 4 3 चौके 12 120 कितना निकल के आ गया इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर निकल के कितना आ गया 120। सम ऑफ इवन फैक्टर कितना निकल के आ गया 120 निकल के आ गया आपका सम ऑफ इवन फैक्टर। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। हम लोग क्यों नहीं जीरो लिया, हमने क्यों नहीं जीरो लिया, यहाँ तक बात समझ में आई बताइए। क्योंकि 2 के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 2 के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, और 1 क्या है आपकी सम संख्या नहीं है। 2 के पावर 0 1 होता है, 1 क्या आपकी सम संख्या नहीं है, इसलिए हमने 2 के पावर 0 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया 2 के पावर 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग नया देखेंगे। अब नया क्या देखेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना। क्या देखेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर। अगर हम लोग से ये पूछ ले कि 48 का सम ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, 48 का सम ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम संख्याओं का गुणनखंड। क्या पूछेगा, विषम संख्याओं का गुणनखंड बताइए। तो अब कैसे बताएंगे, पहले आप 48 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। प्राइम फैक्टर में 48 को कन्वर्ट करने पे क्या आ रहा है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, उसको अब क्या करेंगे, उसको हम लोग सम ऑफ फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सम ऑफ फैक्टर में लगाएंगे। ठीक, सम ऑफ फैक्टर में लगाने के बाद, ये लगाने के बाद 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के यहाँ 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3। ठीक है, आने का, लेकिन हम लोग क्या करना, इस 2 को लेना ही नहीं है, ऑड फैक्टर में 2 को लेना ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। 2 के पावर 4 को आप यहीं कैंसिल, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 में 2 के पावर 4 को लेना ही नहीं है, मतलब 2 के मल्टीपल को लेना ही नहीं है। ऑड फैक्टर में 2 के मल्टीपल को लेना ही नहीं है, 2 के मल्टीपल को क्या करना है कैंसिल कर देना है, लेना ही नहीं है, मतलब इसको हटा देना है। ठीक है, तो आंसर क्या आपका आ जाएगा, अगर इवन फैक्टर ऑड फैक्टर पूछे तो 3 के पावर 0 1 प्लस 3 के पावर 1 3 3 1 कितना हो गया 4। आपका कितना आ गया विषम संख्याओं का गुणनखंड 4। विषम संख्याओं का गुणनखंड कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही आपको ऑड फैक्टर निकालना था। क्या निकालना था, ऑड फैक्टर निकालना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे दूसरा। आपका ये खत्म हो गया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर में आपको पढ़ाया हमने सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे किसी संख्या के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग, रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स। ठीक है, ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर मतलब कुल। ठीक है,
किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, ठीक है, किसी संख्या के व्युत्क्रम के गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के गुणनखंडों के, ठीक है, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम का योग, हिंदी क्या है इसका मतलब, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर ऑफ नंबर का हिंदी क्या है, किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। ठीक है, देखिए क्या है, अगर हम लोग कोई एक नंबर लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लोग मान लो नंबर ले लिया 20 ले लिया, कोई एक नंबर ले लिया 20, ठीक है, कोई एक नंबर ले लिया 20, ठीक है, इसका पूछ रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर, क्या पूछ रहा है, किसी संख्या के गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग। अगर कोई नंबर 20 है, इसके सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसे फैक्टराइज करेंगे। कैसे, देखिए 1 2 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से होगा, और 20 से होगा। किससे होगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनके व्युत्क्रम का योग, इनके व्युत्क्रम क्या, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/1, ठीक है, इसके व्युत्क्रम का योग 1/1, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20 होगा। इसके व्युत्क्रम का योग यही होगा, इसके व्युत्क्रम का योग यही होगा। तो आप इसे ऐड करेंगे तो आप इसका एलसीएम क्या लेंगे, आप इसका एलसीएम क्या लेंगे बताइए, इसका एलसीएम आप क्या लेंगे, 20 लेंगे, आप इसका एलसीएम क्या लेंगे, 20 ही लेंगे। ठीक है, आप इसका एलसीएम क्या लेंगे, 20 लेंगे। तो इसका एलसीएम अगर 20 लेते हैं तो क्या आता है, देखिए 1 क्या आता है 20, ठीक है, 10 5 4 2 और 1। देखिए ये क्या निकल के आया, देखिए ये क्या निकल के आया, ये बताइए क्या है, 20 10 5 4 2 1 क्या है, ये क्या है, सम ऑफ फैक्टर है। क्या है, ये सम ऑफ फैक्टर है। देखिए सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ फैक्टर है बटे ये क्या है, ये क्या है, नंबर है, ये क्या है, नंबर है। देखिए ये क्या है, नंबर। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, सम ऑफ फैक्टर और नीचे क्या है, नंबर, मतलब सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर। किसी भी संख्या का गुणनखंड का व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर का योग करेंगे, सम ऑफ फैक्टर करेंगे, मतलब फैक्टर का क्या करेंगे, योग करेंगे और बटे नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो आपका किसी भी संख्या के गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये देखिए सम ऑफ फैक्टर का फैक्टर है, इसका सम ऑफ फैक्टर है। देखिए 20 10 5 4 3 2 1, देखिए 20 10 5 4 2 1। ठीक है, ये व्युत्क्रम का गुणनखंड क्या हो गया, सम ऑफ फैक्टर हो गया और बट्टे नीचे क्या आ रहा था, नंबर। देखिए नंबर क्या है, 20। ठीक है, ये ऐसे आप एक तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, देखिए इसको ऐसे लिखने से अच्छा है, कैसे लिखेंगे, देखिए आप इसे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्या निकल के आएगा, 2 5 10, 10 दूना के 20, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। 20 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइज आ गया, क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइज आ गया। तो अब इसे क्या करेंगे बताइए, अब इसे अगर किसी भी संख्या के व्युत्क्रम के गुणनखंडों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, अगर किसी संख्या के व्युत्क्रम का गुणनखंड निकालना हो, व्युत्क्रम के गुणनखंडों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर
1 प्लस 2 के पावर 2, न्यूनतम पावर 0, अधिकतम पावर कितना 2 के पावर 2। बस सम वाले फैक्टर में, इवन फैक्टर में ही 2 के पावर 0 को हम लोग नहीं ले रहे थे क्योंकि बताया था मैंने एक आता है, ठीक है। इंटू 5 के पावर 1 को 5 के पावर 0 लिख सकते हैं और प्लस 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं क्या। और बट्टे क्या होगा, बट्टे क्या होगा नंबर, बट्टे क्या होगा इसका नंबर, नंबर कितना 20, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सम ऑफ फैक्टर हो गया, सम ऑफ फैक्टर हो गया। हम लोग ऐसे जोड़ के ना निकाल के ऐसे निकालेंगे हम लोग सम ऑफ फैक्टर एग्जाम में। कैसे सम ऑफ फैक्टर, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसका सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे और बट्टे डिवाइड करेंगे किससे, नंबर से। नंबर कितना था 20। अब इसे करिए 2 के पावर 0 1 प्लस 2 के पावर 1 2 प्लस 2 के पावर 2 4 इंटू 5 के पावर 0 5 और 5 के पावर 0 1 प्लस 5 के पावर 5 5 के पावर 1 5 बट्टे 20। इसको अब देखिए 4 2 6 1 7 7 इंटू 5 1 6 7 6 42 7 6 42 बटे 20, ठीक है। यही आपका प्राइम फैक्टर आएगा किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। क्या आएगा, किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, यही आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ने पढ़ लिया सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर ऑफ ए नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आपको हमने बता दिया रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम फैक्टर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम लोग को मोटिवेशन हमको मिलते रहे और हम आपके लिए और भी क्लासें लेके आ सकें, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए नंबर। क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, मतलब कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई हम लोग एक संख्या मान लेते हैं, ठीक है, कोई एक संख्या मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग संख्या 16 मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं 16, ठीक है। इसको फैक्टर्स कैसे करेंगे, इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स करना है, ठीक है। क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स करना है। तो कैसे करेंगे, पहले फैक्टर्स करेंगे हम लोग। इसका फैक्टर्स क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी होगा, 4 से होगा, 5 6, ठीक है, 5 6 7 8 8 से होगा और 16 से होगा, ठीक है। 16 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 16 से होगा, ठीक है, ठीक है। किससे होगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। अगर हमसे पूछे इसका कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से, एक तो ये होगा 1 का स्क्वायर, एक क्या होगा 1 का स्क्वायर, एक क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, एक क्या होगा 4 का स्क्वायर, क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टर, फैक्टर के क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का ट्रिक क्या है, इसको निकालने का ट्रिक्स क्या है, देखिए इसको निकालने का ट्रिक्स क्या है। अगर कोई नंबर 16 है, ठीक है, 16 है, ठीक है, अगर कोई नंबर 16 है तो इसे हम प्राइम फैक्टराइज क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज में क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 होगा। प्राइम फैक्टराइज करने पर 2 के पावर 4 होगा, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, 2 के पावर 4, ये क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो डिविजिबल द प्राइम बेस, ठीक है, डिविजिबल द प्राइम बेस, ठीक है, डिविजिबल द प्राइम बेस पावर बाय 2 एंड एड 1। क्या करेंगे, डिविजिबल द प्राइम बेस, ठीक है, डिविजिबल क्या करेंगे स्क्वायर को, ठीक है, इस नंबर को क्या कहते हैं, इस नंबर को मतलब डिविजिबल द प्राइम बेस, ठीक है, डिविजिबल
डिविजिबल द प्राइम बेस बाई डिविजिबल द प्राइम बेस पावर बाई डिविजिबल द प्राइम बेस पावर बाई 2, ठीक है, पावर बाई 2 एंड ऐड 1, ठीक है, ऐड 1, ठीक है, मतलब बेस के वर्ग को, ठीक है, क्या करेंगे, बेस के वर्ग को, ये दो के वर्ग को क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 2 दूना के 4, 2 2 1 3, तो कितना निकल के आ गया आपका स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर नंबर कितना आ गया 3। देखिए यहाँ भी हम लोगों ने निकाला था तो क्या आया था 1 2 3, कितना आया था 3। देखिए बेसिक से हम लोग किया था, कितना आया था 3, लेकिन बड़े क्वेश्चनों को निकालने के लिए हम लोग को ट्रिक की आवश्यकता होगी, क्या होगी, ट्रिक की आवश्यकता होगी, तो हम लोग इस ऐसे निकालने से लेंदी होगा। तो आप क्या करेंगे, डिविजिबल द प्राइम बेस पावर बाई 2 एंड ऐड 1, ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या पूछेगा, पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य पूछेगा, तो आप करेंगे उसके पावर को जो प्राइम फैक्टर किए होंगे उसके पावर को 2 से डिवाइड कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, पूर्ण स्क्वायर आ जाएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसका बताइएगा आप, ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक नंबर है, जैसे एक नंबर दे रहा हूँ, कोई एक नंबर है, मान लो 90, ठीक है, 90 n इक्वल टू 90, ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बताना है, क्या बताना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बताना है, कैसे बताएंगे आप बताइए। मैंने बताया था आप क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, कितना होता है 30 तिहाई 90, नहीं 10 9 90, 2 5 10, 5 दूना के 10, 10 9 90, मतलब 90 मतलब 3 का स्क्वायर, तितली के 9, 5 दूना के 10, 10 9 90, ठीक है, ये कितना होगा, प्राइम फैक्टराइज हम लोग किया तो कितना आया 2 आया, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, इसका प्राइम फैक्टराइज करने पे क्या आया 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आप क्या करेंगे, पावर में, ठीक है, क्या करेंगे, पावर में 2 का डिवाइड करेंगे, परफेक्ट अगर स्क्वायर नंबर निकालना है तो पावर में 2 का डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, पावर में 2 का डिवाइड करेंगे, पावर में अगर 2 का डिवाइड करते हैं, देखिए 1 में 2 का डिवाइड करते हैं, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो आप 1 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/2, मतलब 0.5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 1 लेंगे, केवल 0.5 हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे, उससे लिस्ट काउंट लेंगे, तो क्या होगा 0.5 नहीं लेंगे तो कितना होगा 1 ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 1 इंटू 2 में 2 का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 में 1 ऐड करना है, क्या होगा 2 इंटू फिर 1 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 0.5 नहीं लेना है, क्या करना है 0 लेना है, उसमें 1 ऐड करना है, 1 आ जाएगा, कितना आ गया 2 1 3, कितना आ गया 3 आ गया, अरे कितना आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 2 आ गया, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए नंबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। एक और कोई संख्या लेके चलता हूँ, कोई एक और नंबर है, देखिए हम लोग देखते हैं, थोड़ी आज की वीडियो बड़ी हो जाएगी, आज हम नंबर सम फैक्टर ख़त्म कर देते हैं, फैक्टर्स ख़त्म कर देते हैं। कोई एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, ठीक है, क्या एक नंबर है 2 के पावर 9 इंटू, ठीक है, 2 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4 इंटू, ठीक है, क्या है 7 के पावर 3, ठीक है। इसका हम लोग को बताना है, तब n जितने पूर्ण वर्गों
संख्याओं द्वारा विभाजित है, तो n कितने पूर्ण वर्गों की संख्याओं द्वारा विभाजित है, ठीक है, द्वारा विभाजित है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए प्राइम फैक्टर्स में है या नहीं है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये नंबर प्राइम फैक्टर्स में है या नहीं है। देखिए 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3 क्या है, आपका प्राइम फैक्टर है। क्या है, आपका प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। तो आपका प्राइम फैक्टर्स में करना नहीं है, आपको प्राइम फैक्टर्स में पहले ही कन्वर्ट करके दिया है, ठीक है। क्या दिया है, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके पहले ही आपको दिया है। आप क्या करेंगे, आप इसमें इसके पावर में क्या करेंगे, मैंने बताया था पावर में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। तो 9 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 4.5 आ रहा है। 9 में 2 का भाग देंगे, कितना आ रहा है 4.5। हम लोग 4.5 नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, उससे कम वाला लेते हैं 4। अब 4 में 1 का हम लोग क्या करना होता है, ऐड करना होता है। 4 में 1 का ऐड करना होता है, तो कितना आएगा 5 इंटू, ठीक है। 7 में 2 का डिवाइड करेंगे, क्या है, पावर में 2 का डिवाइड करेंगे, 7 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3.5। 3.5 हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पॉइंट में हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग उससे कम वाला लेंगे, मतलब 3 लेंगे। और 3 में हम लोग क्या करना होता है, 1 को ऐड करना होता है, मतलब 4 इंटू, फिर 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। 2 में हम लोग क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, क्या करते हैं, 2 में 1 को ऐड करते हैं, 3 आएगा इंटू, ठीक है। बचा क्या 3, 7 की पावर 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1.5 आएगा। 1.5 नहीं लेते हम लोग, पता है, 1.5 नहीं लेंगे, पॉइंट में हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेते हैं 1 लेंगे, उससे कम वाला, और उसमें 1 ऐड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 के 20, 20 के 60, 60 दूना के 120, कितना आ गया 120 आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ ए नंबर कितना आ गया 120 आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।